सिंहस्थ महाकुंभ पर आयोजित विचार कुंभ की श्रृंखला में 24 से 26 अक्टूबर 2015 तक इंदौर में मानव कल्याण के लिए धर्म विषय पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का भव्य आयोजन हुआ। तृतीय धर्म धम्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए 26 देशों के 180 धर्माचार्य और विद्वज्जन के साथ साथ करीब 15,000 लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर कार्यवाह श्री भैयाजी जोशी ने इस अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का शुभारंभ किया। भूटान के विदेश मंत्री श्री लोनपो दामचोदोर जी उद्घाटन सत्र के विशेष अतिथि थे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की भलाई करना, दूसरों का कल्याण करना। जो कल्याणकारी है वही धर्म है, और जो नुकसान पहुंचाता है वही अधर्म है। चर्चा होना चाहिए, अवगाहन विचारों में होना चाहिए। केवल पानी में अवगाहन करने से नहीं चलेगा। उस पानी के लिए भी श्रद्धा होते हुए अगर नहाएंगे तो शरीर साफ होता है। वैसे विचारों पर श्रद्धा रख के अवगाहन करेंगे तो मन साफ होगा। ये दोनों बातें सार्थक हो जाएगी। ईश्वर की मान्यताओं के प्रति कोई संघर्ष नहीं है, पर उसके स्वरूप को लेकर है। और जब यह चलता है कि हमारा जो स्वरूप है वही ठीक है, वही सत्य है, बाकी गलत है, तब कहीं ना कहीं संप्रदाय इस विषय को लेकर एक दूरी बनना प्रारंभ होता है। भारत के मनीषियों ने, भारत के चिंतकों ने कहा, दो शब्द का प्रयोग है, दो शब्दों का ही केवल अंतर है, एक भी आता है, एक है आता है। अगर हम कहेंगे मेरा भी एक मार्ग है तो समस्या नहीं है। जब हम कहेंगे मेरा ही मार्ग है तब समस्याएं खड़ी होती है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और CSDS इंडिया फाउंडेशन का यह आयोजन मई 2016 में प्रस्तावित सिंहस्थ विचार कुंभ के पूर्व आयोजन के तौर पर किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य सत्र के साथ आयोजित 6 समानांतर सत्रों में विद्वानों और धर्माचार्यों ने विचार किया। विचार बिंदु थे: सभी धर्म दर्शनों के मध्य सामंजस्य और समरसता कैसे स्थापित की जाए, एकता, समृद्धि और धर्म के मार्ग से विश्व शांति की स्थापना और मानव का कल्याण कैसे हो, पर्यावरण एवं प्रकृति, लैंगिक समानता, बहुलवाद, धर्मों का सह अस्तित्व, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों जैसे विषयों पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई। One who is reveling in himself, one who has discovered, in the Bible it is said, the kingdom of heaven is within you. Buddha only said, blow off, be shunya, he said. Language can be different. And Lord Krishna said, discover happiness within. We have not discovered happiness within, sir. Therefore, we are suffering. Therefore, we can't see beauty. In my opinion, only Buddhism gives perfect solution through Hatha Brahma Virana, or sublime attitudes, or abodes of Brahma, namely, Metta means loving kindness, Karuna means compassion, Mudita means sympathetic joy, Upekha means equanimity. इस पूरे विश्व को स्थायी समाधान देना चाहते हैं आप, और पूरे विश्व में एकता और सच में एक परिवारवाद पैदा करना चाहते हैं, तो वो द्वार अध्यात्म से खुलेगा और कहीं से नहीं। Spiritualize the politics, socialize the business and secularize the religion. And religion really is, the purpose of religion is to create a pure heart, purity in heart, clarity in mind and sincerity in action. 26 अक्टूबर 2015 तक आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में
25 समानांतर सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विदेशी और भारतीय शोधार्थियों ने सम्मिलित होकर विभिन्न धर्म दर्शनों पर विचार किया और मानवता को धर्म दर्शन के माध्यम से शांति का मार्ग दिखाने के प्रयास किए। इस दौरान सम्मेलन में 130 से अधिक शोध पत्रों को प्रस्तुत किया गया। The mother goddess is essentially to be worshipped before going in for any important work in their life. Vasudhaiv Kutumbakam, which means the world is one family. The essence of this concept is observation that only makes mind. इस 3 दिवसीय धर्म धम्म सम्मेलन में विचार मंथन के उपरांत कई महत्वपूर्ण विचार निकलकर सामने आए। इनके अनुसार धर्म एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। धर्म द्वारा मानव मस्तिष्क और आत्मा को शक्ति मिलती है, चित्त सुगंधित हो जाता है। दया धर्म की सीढ़ी है। मानव सेवा ही वास्तव में धर्म है। ईसाई धर्म प्रेम की बात करता है, इस्लाम सहानुभूति, बंधुत्व और दयालुता की, तो बौद्ध धर्म दया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, जबकि जैन धर्म बार बार अहिंसा का संदेश देता है। इस प्रकार से विश्व के सभी धर्म समाज में शांति का संदेश देते हैं। धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने के लिए ये आवश्यक है कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन किए जाएं। इस अंतर को पाटने और वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली के संदर्भ में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 2012 में 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। तृतीय धर्म धम्म सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने की घोषणा की, जहां पर दूसरे देशों के अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किए जा सकेंगे। ये भूमि संबंधित देशों को निशुल्क आवंटित की जाएगी। इस सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों को सिंहस्थ घोषणा पत्र के रूप में 14 मई 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया।